फाइनली दोस्तों आ चुकी है ट्राई की न्यू रिपोर्ट और यहाँ पे जियो को बहुत भारी झटका लगता हुआ और जियो को हम पूरी तरीके से एक्सपोज करेंगे क्योंकि मैं अकेला यूट्यूब पे कह रहा था कि जियो एयर फाइबर के नाम पे आप सबको धोखा दे रहा है और स्पेशली जो वो कनेक्शन बेच रहा था वो फिक्स वायरलेस एक्सेस ब्रॉडबैंड के नाम पे बेच रहा था जो एक्चुअली 5G से कोई भी लेना देना नहीं है। जियो एयर फाइबर ब्रॉडबैंड का जो अभी करंटली तौर पे न्यू जो डिवाइस इंस्टॉल किए जा रहे हैं, फाइनली मेरी बात सुनी गई। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ ट्राई का कि मेरा जो कहना था वो फाइनली सक्सेसफुल कंप्लीट रहा और जियो को एक भारी झटका लगता हुआ। और खाओ क्रिएटर्स के पैसे और दुख दो क्रिएटर्स को, ऐसी दुख होगा तुम्हें भी। तो यहाँ पे बहुत कुछ है आज की रिपोर्ट में। जो रिपोर्ट ट्राई की तरफ से रिलीज़ की गई है वो 31 मई 2025 की रिपोर्ट है जिसमें कि पूरी तरीके से बदल गया है जियो के लिए गेम और क्या कौन सी टेलीकॉम कंपनी को सबसे भारी नुकसान हुआ है और किस वजह से हुआ है वो भी आपको मालूम चलना चाहिए। चलते हैं सीधे लाइव डिटेल पे। बड़ा हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। रेगुलर अपडेट के लिए आपके लिए एक प्रोडक्ट भी लेके आए हैं जो एक्चुअली आपके पास 360 कैमरा है उसके लिए वॉल माउंट स्टैंड मिल जाता है जो डायरेक्टली आपके कैमरे में अटैच हो जाता है और आपके कैमरे को और ज़्यादा सिक्योर करता है। थोड़ा सा हाइट पे लगा के बच्चों से बचा सकते हैं और कैमरा आपका पूरी तरीके से सुरक्षित होता है और जो स्टैंड है वो डायरेक्टली फिट हो जाता है। क्लिप टूट भी गया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि जो हमारा स्टैंड है वो डायरेक्टली प्रोटेक्ट करता है और मेटल का आपको स्टैंड देखने के लिए मिलता है। ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर भी आ रहा है, नहीं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। चलते हैं सीधे लाइव डिटेल पे और जानते हैं जियो के क्या नए कारनामे अब आपको सामने से देखने के लिए मिलते हैं ट्राई की न्यू रिपोर्ट में। तो दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड में आप मोबाइल स्क्रीन देख रहे हैं, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा ट्राई की न्यू रिपोर्ट जो 27 जून 2025 को रिलीज़ की गई है और ये जो रिपोर्ट है वो है 31 मई 2025 का डेटा इसमें पूरा लेके आया गया है जिसमें कि मई का आपको पूरा फुल डेटा देखने के लिए मिलता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो या वायरलेस ब्रॉडबैंड यूज़ कर रहे हो या स्पेशली फाइबर ब्रॉडबैंड यूज़ कर रहे हो किसी भी तरीके का, तो वो आपको सब सब्सक्राइबर्स इधर देखने के लिए मिलते हैं। जो टोटल यहाँ पर आप देखेंगे अर्बन हो गया, रूरल हो गया, हम टोटल सब्सक्राइबर्स की बात कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे टाइम लगाएंगे तो आगे बहुत ज़्यादा लगने वाला है। तो 120,70,80,000 सब्सक्राइबर इंडिया में आपको देखने के लिए मिलते हैं। स्पैम के चक्कर में बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स और मोबाइल फ़ोन यूज़र्स को सस्पेंड किया गया था लेकिन अब वो आंकड़ा दोबारा से बढ़ रहा है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नोट भेजा गया है जो ट्राई ने इस बार ऐड किया है, वायरलेस इंक्लूड 5G फिक्स वायरलेस एक्सेस सब्सक्रिप्शन यहाँ पे और ऐड किए गए हैं जो कि स्पेशली बात करी जाए तो रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड हैज़ रिपोर्टेड, मतलब बात करी जाए तो 10,30,000 फिक्स वायरलेस एक्सेस हैं लेकिन उनने अनलाइसेंस बैंड रेडियो यूज़ किए जो कि हम पहले से ही कह रहे हैं कि 5 गीगाहर्ट्ज़ पे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी दे रहा है जिसमें कि उनने स्पेक्ट्रम खर्च नहीं, मतलब 5G स्पेक्ट्रम का यूज़ नहीं कर रहा है। तो अब जो गेम हो गया है वो अलग हो गया है, जो फिक्स वायरलेस एक्सेस और स्लैश लगा के UBR कर दिया है और UBR अब डायरेक्टली कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालेगा, वो आपको अभी आगे देखने के लिए मिलेगा। तो सब्सक्राइबर्स इन FTTX कैटेगरी में ऐड कर दिया है, ये 31 मई 2025 से आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत भारी झटका है। तो यहाँ पे अब आप देखेंगे जो एयर फाइबर ब्रॉडबैंड के नाम से बेचा जा रहा था अब वो नहीं पॉसिबल हो पाएगा क्योंकि वायर्ड सब्सक्रिप्शन जो सब्सक्राइबर्स जो हैं आपको फिक्स वायर्ड ब्रॉडबैंड जो है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं DLS और FTTX, मतलब एयर फाइबर ब्रॉडबैंड को फिक्स वायर्ड ब्रॉडबैंड के अंदर शिफ्ट कर दिया गया है। तो अब इससे ज़्यादा क्योंकि जो 5G फिक्स वायरलेस एक्सेस है उसे इंडिविजुअल रखा गया है वाईफाई एंड वाईमैक्स को फिक्स वायरलेस ब्रॉडबैंड के अंदर, लेकिन जो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी 5 गीगाहर्ट्ज़ पे दिया जा रहा है उसे वायर ब्रॉडबैंड के अंदर रखा गया है। तो यहाँ पे जियो एयर फाइबर का ब्रॉडबैंड का जो कॉन्सेप्ट है पूरी तरीके से बदल जाता है। इस पर एक इंडिविजुअल वीडियो आएगी जिसमें कि मैं बहुत डिटेल में बात करने वाला हूँ, कल आपको देखने के लिए मिलेगी, मतलब इस वीडियो के जस्ट बाद। और ये आपको अप्रैल एंड मई में फ़र्क देखने के लिए मिलेगा कि किस तरीके से इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब बात की जाए तो वायरलेस ब्रॉडबैंड में या वायर ब्रॉडबैंड के अंदर। और यहाँ पे क्योंकि इंडिविजुअल डेटा होता है ना अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे वायर्ड प्लस वायरलेस
सबका आपको देखने के लिए मिलता है जो टोटल सब्सक्राइबर्स बेस इस तरीके से। आगे बात करेंगे डिटेल में, और यहाँ पे आपको वायर्ड प्लस वायरलेस ब्रॉडबैंड जो यहाँ एयरटेल की हिस्सेदारी हमें अराउंड 31% देखने के लिए मिलती है, वोडाफोन आइडिया की अराउंड 30% देखने के लिए मिलती है, और बीएसएनएल की जो है 3.52% देखने के लिए मिलती है, और अदर्स ब्रॉडबैंड की अदर्स तरीके से, और रिलायंस जियो की जो है वो 50.72%, मतलब मैक्सिमम जो है कब्जा रिलायंस जियो करा हुआ है। इसे थोड़ा कैटेगराइज बांट दे तो यहाँ पे आप देखेंगे जो वायर्ड ब्रॉडबैंड है अराउंड 1,35,00,000 सब्सक्राइबर बेस जो है वो जियो लेके बैठा हुआ है, और एयरटेल की बात की जाए तो 92,60,000 सब्सक्राइबर बेस जो है एयरटेल लेके बैठा हुआ है। तो इसी तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है। नीचे वाला फिक्स वायरलेस ब्रॉडबैंड प्लस मोबाइल ब्रॉडबैंड, तो जो आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, तो मोबाइल ब्रॉडबैंड के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पे नंबर बहुत ज़्यादा चले जाते हैं जो हमें एक्चुअली इसका कोई काम नहीं है। फिर हम चलते हैं एक्चुअली किस तरीके से आप देखेंगे एक्सिस सर्विस प्रोवाइडर, यहाँ पे आपको वायर्ड लाइन सब्सक्राइबर देखने के लिए मिलते हैं। इस तरीके से आपको एक्चुअली मार्केट में जो ब्रॉडबैंड है वायर्ड वो देखने के लिए मिलता है, जिसमें कि एयरटेल की हिस्सेदारी 26.65% है, बीएसएनएल की अराउंड 20% देखने के लिए मिलती है, रिलायंस जियो की 37.44% देखने के लिए मिलती है, और वोडाफोन आइडिया, एमटीएनएल और ये आपको अदर्स टेलीकॉम। यहाँ पे आप देखेंगे टाटा टेली सर्विस जो है वो कंटिन्यू इंक्रीज़ हो रहा है, जो एक्चुअली टाटा फाइबर प्ले है जिस तरीके से कंटिन्यू सर्विस लेके आ रहा है, तो इसलिए वो वायर ब्रॉडबैंड के अंदर इंक्रीमेंट कर रहा है। फिर चलते हैं यहाँ पे किस तरीके से सब्सक्राइबर बेस बढ़ा है। यहाँ पे आप देखेंगे ये आपको वायर लाइन सब्सक्राइबर बेस जो एक्चुअली देखने के लिए मिलता है, मतलब ब्रॉडबैंड। तो यहाँ पे क्योंकि जो एयर फाइबर ब्रॉडबैंड के यूज़र थे वो फाइनली शिफ्ट कर दिए गए हैं, तो अब 12,76,361 सब्सक्राइबर्स को ऐड कर दिया गया। ये नए कनेक्शन नहीं होंगे क्योंकि एयर फाइबर से फाइबर में ब्रॉडबैंड में मूव कर दिया है, तो वो फ़र्क देखने के लिए मिल रहा है। एयरटेल ने 99,286 सब्सक्राइबर्स को ऐड किया है अपने एयरटेल एक्सिस स्ट्रीम फाइबर पे, और यहाँ पे आप टाटा के भी देखेंगे जो टाटा प्ले है वो भी कंटिन्यू ग्रो में है। और बात की जाए तो वीआई और बाकी बीएसएनएल की बात की जाए तो यहाँ पे बहुत बड़ा लॉस देखने के लिए मिलता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट नहीं है, पार्ट है यहाँ पे आप देखेंगे रिपोर्ट में, और इस बार जो आपको टेली डेंसिटी देखने के लिए मिलती है अर्बन में, और बात करी जाए तो वायर ब्रॉडबैंड में कंटिन्यू इंक्रीज़ हो रही है। क्योंकि मैं पूरी रिपोर्ट का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप आराम से डिटेल में देखिएगा। मेन पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पे चलते हैं स्पेशली मोबाइल सब्सक्राइबर बेस किस तरीके से इंक्रीज़ हो रहा है, कितनी परसेंटेज इस बार इंक्रीज़ हुई है। तो हम रिलायंस जियो की बात करें तो 40.92% जो है जियो लेके बैठा हुआ मार्केट शेयर, और एयरटेल 33.61% जो है एयरटेल लेके बैठा हुआ है, और वोडाफोन आइडिया का कंटिन्यू कम होता चला जा रहा है, 17.61% है, और बीएसएनएल का 8% से लुढ़क के 7.82% रह गया है। जिसमें कि यहाँ पे आप देखेंगे जियो बहुत बड़ी बाजी मारता हुआ दिखाई दे रहा है, और कौन सी स्टेट में वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सही है। और इसमें मैं कहूँगा जियो के सब्सक्राइबर इंक्रीज़ करवाने में मेरा बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि 27,10,67 सब्सक्राइबर्स को गेन किया है, और यहाँ पे भारतीय एयरटेल के सब्सक्राइबर इससे ज़्यादा बड़े होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर छोड़ के चले गए। तो यहाँ पे इसलिए जो नंबर ऑफ़ इंक्रीमेंट है कम देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आप देखेंगे 2,75,621 सब्सक्राइबर्स को गेन किया है, और रिलायंस कम्युनिकेशन ने 30 सब्सक्राइबर्स को खो दिया है, बीएसएनएल ने 1,35,654 सब्सक्राइबर्स को खो दिया है, वोडाफोन ने 2,74,103 सब्सक्राइबर्स को खो दिया है। यहाँ तक समझ में आता है क्योंकि ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। और एमटीएनएल के साथ क्या हो गया ये 4,70,882। ये मुझे लग रहा है कि ये जो मेट्रो सिटी में कस्टमर जो मूव कर रहे हैं ना वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है। और यहाँ पे आप परसेंटेज वाइज देखेंगे तो किसके ऊपर कितना फ़र्क पड़ रहा है, तो जियो ने 0.57% इंक्रीमेंट किया है, एयरटेल ने 0.07% इंक्रीमेंट किया है, वीआई ने माइनस में 0.13% माइनस में गया है, और बीएसएनएल का 0.15% माइनस में गया है सब्सक्राइबर बेस। सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर गेन जो हुए हैं वो गुजरात में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, हरियाणा में हुए हैं, और सबसे ज़्यादा लोएस्ट मतलब सबसे ज़्यादा जो
पोर्ट या स्पेशली बात करी जाए तो एक सब्सक्राइबर्स पोर्ट करवा के दूसरे सब्सक्राइबर्स में मूव किया है, वो आपको 0.81% दिल्ली में देखने के लिए मिलता है, क्योंकि ये एयरटेल का अनलिमिटेड 5G डेटा जो नहीं चल रहा है वो इम्पैक्ट डाल रहा है। मैंने अभी रिसेंटली वीडियो बनाई थी, उस पर 10-12 हज़ार व्यू भी गए थे, तो वो बहुत बड़ा इम्पैक्टफुल था, जिसमें कि मैंने पूरी फुल डिटेल में बताया था किस तरीके से एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है 5G अनलिमिटेड डेटा के नाम पे, लेकिन वो आपको मिलता नहीं है। वही चीज़ एक्सपोज की थी, उसी चीज़ का रिजल्ट भी हमें तुरंत देखने के लिए मिल जाता है। और ये अभी जो बनाई थी मैंने, क्योंकि मैं कंटिन्यू बनाता रहता हूँ और एयरटेल की स्पेशली 5G की डिटेल शेयर करता रहता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे पोर्टेबिलिटी जो है वो 1,40,30,00,000 नंबर्स को पोर्ट किया गया था मई 2025 के अंदर। यही इफेक्ट जो है वो एयरटेल के ऊपर दिखाई देता है कि हमें लग तो रहा है कि 2.5 लाख सब्सक्राइबर इंक्रीज कर लिए, लेकिन तब हम ऑल इंडिया लेवल पे देखते हैं तो वो बहुत बड़ी चोट है। और इसी वजह से एयरटेल ने, आपने देखा होगा, एरिक्सन को अपना 5G संभालने के लिए दे दिया, 4G और 5G ऑपरेशन आप संभालिए इंडिया में। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। और चलते हैं फिक्स वायरलेस एक्सेस ब्रॉडबैंड में। अब ये डेटा जो है ना थोड़ा कंफ्यूजिंग रहेगा, तो इसलिए यहाँ पे डेटा की बात ना करें तो ज़्यादा सही है, क्योंकि अब जो नेक्स्ट रिपोर्ट आएगी जून की, मतलब मई और ये जून चल रहा है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा एयर फाइबर ब्रॉडबैंड के लिए। बाकी मैं पूरी रिपोर्ट का लिंक जो है इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां आप चेक कर पाएंगे। याद रखिएगा, जियो की नेक्स्ट वीडियो आएगी वो पूरा तहलका मचा देगी एयर फाइबर ब्रॉडबैंड को लेके। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।